सबसे पहले हम लोग जो है वो अररिया और खास करके खगड़िया की बात कर लेते हैं। अररिया पारंपरिक रूप से जो है वो आरजेडी के खाते में रही है। शहनवाज का पलड़ा जो है वो ज्यादा भारी नजर आ रहा है, क्योंकि इस बार 2019 की तरह माहौल नहीं है, कोई ध्रुवीकरण नहीं है। हिंदू मुस्लिम के अलावा नरेंद्र मोदी के पास कोई ऐसा बयान है नहीं। मंगल मछली और मंगलसूत्र की जैसी कहानी जो है नरेंद्र मोदी हर चुनाव में शहजादा पीरजादा की राजनीति करते हैं। खगड़िया में जो है हुआ क्या कि खगड़िया कुशवाहा बहुल क्षेत्र है, यादव मुसलमान बहुल क्षेत्र है, लेकिन इस बार चिराग पासवान ने वहां के लोकल कैंडिडेट को छोड़ करके राजेश वर्मा जो भागलपुर के व्यापारी हैं, कई उन पर आरोप है। तीसरे चरण का मतदान खत्म हो चुका है और आपको ये जानने की जल्दबाजी भी है कि आखिर कौन सीट पर कौन प्रत्याशी या कौन सा गठबंधन जो है वो ज्यादा मजबूत है। सबसे पहले हम लोग जो है वो अररिया और खास करके खगड़िया की बात कर लेते हैं। अररिया पारंपरिक रूप से जो है वो आरजेडी के खाते में रही है। वहां से बड़े समाजवादी नेता तस्लीमुद्दीन साहब जो हैं वहां से सांसद बनते हुए आए हैं। इस बार उनके छोटे बेटे शहनवाज को राष्ट्रीय जनता दल ने टिकट दिया था। वहीं दूसरी तरफ जो हैं वो प्रदीप सिंह हैं। प्रदीप सिंह को भाजपा ने उम्मीदवार बनाया है। प्रदीप सिंह 2019 में जीत करके आए थे और उससे पहले जब उपचुनाव हुआ था तो तस्लीमुद्दीन साहब के बड़े बेटे जो हैं वो जीत करके उपचुनाव में आए थे, लेकिन इस बार उनको टिकट ना दे करके उनके छोटे भाई शहनवाज को टिकट दिया गया है, जो कि विधायक भी हैं और बिहार सरकार में मंत्री भी थे। अगर हम समीकरण की बात कर लें तो एक तरह से मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, वहां पर मुसलमानों की एक अच्छी आबादी है और यही कारण है कि ज्यादातर आरजेडी वहां से मुसलमान को ही उतारती नजर आती है। वहीं भाजपा अपना जो कोर वोटर है उसी को वहां टिकट देती है। अभी तक ये जो लड़ाई है वहां पे अररिया की बात करें तो शहनवाज का पलड़ा जो है वो ज्यादा भारी नजर आ रहा है, क्योंकि इस बार 2019 की तरह माहौल नहीं है, कोई ध्रुवीकरण नहीं है। अररिया के जो लोग हैं वो नरेंद्र मोदी से सवाल पूछ रहे हैं कि 10 साल पहले भी आप आए थे, 5 साल पहले भी आप आए थे, लेकिन 5 साल में आपने क्या दिया, ये आपको अररिया की जनता को बताना होगा। कोई ठोस काम तो हुआ नहीं है और हिंदू मुस्लिम के अलावा नरेंद्र मोदी के पास कोई ऐसा बयान है नहीं। मंगल मछली और मंगलसूत्र की जैसी कहानी जो है नरेंद्र मोदी हर चुनाव में शहजादा पीरजादा की राजनीति करते हैं। हालांकि बिहार का मुद्दा कुछ और है। अररिया और इस क्षेत्र में जाइएगा तो पलायन सबसे ज्यादा है, मुसलमानों की स्थिति बहुत दयनीय है। उसके अलावा जो खास करके पिछड़ा और अति पिछड़ा समाज के लोग हैं उनका पढ़ाई का मामला हो या दवाई का मामला हो, ज्यादातर उनकी इलाज जो है वो एम्स पीएमसीएच में वो आपको मिल जाएंगे, क्योंकि अररिया में संसाधन की बड़ी कमी है। लेकिन इस सीट पर बात करें तो अररिया में अभी तक का जो माहौल है उसमें वोटिंग में ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि राष्ट्रीय जनता दल को वहां खूब वोट मिला है। हालांकि मामला टक्कर का होगा, लेकिन 60-40 का रेशियो यानी कि 60% राष्ट्रीय जनता दल और 40% भाजपा को वहां पर मिल रहा है। वहीं खगड़िया की बात करें तो खगड़िया में इस बार जो है वो समीकरण ही उलट है। खगड़िया में जो है हुआ क्या कि खगड़िया कुशवाहा बहुल क्षेत्र है, यादव मुसलमान बहुल क्षेत्र है, लेकिन इस बार चिराग पासवान ने वहां के लोकल कैंडिडेट को छोड़ करके राजेश वर्मा जो भागलपुर के व्यापारी हैं, कई उन पर आरोप है। उनके बारे में कहा जाता है कि क्रिमिनल छवि है। उनके बारे में यह भी कि उनके पिता ने कई लोगों के जमीन हथियाने का काम किया है। हालांकि चिराग पासवान उनको बड़ा पढ़ा लिखा नेता मानते हैं। राजनीतिक पार्टियां हैं, अलग अलग समय पर अलग अलग राजनीति करती हैं, इसलिए ऐसा अनुमान है। क्योंकि जो चिराग पासवान के लोकल उम्मीदवार थे या लोकल नेता थे, उन्होंने खास करके राजेश वर्मा के खिलाफ जो है बिगुल फूंक दिया था, चाहे वो रेणु कुशवाहा हो या उसके अलावा और नेता। वहीं राष्ट्रीय जनता दल के तरफ से, महागठबंधन के तरफ से में लेफ्ट को टिकट दिया गया है। लेफ्ट का जो उम्मीदवार है वो कुशवाहा जाति से है और यही कारण बताया जा रहा है कि जो कुशवाहा समाज नीतीश कुमार चिराग पासवान से नाखुश है, उन्होंने एक तरह से घोषणा कर दी कि हम राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार को ही वोट देंगे। तो ऐसे में यादव, कुर्मी, कुशवाहा और मुसलमान का वोट अगर ऐड कर दें, और उसके अलावा ये भी खबर है कि खगड़िया के कई अलग अलग समाज के लोग, चाहे स्वर्ण समाज के लोग हो, उन्होंने भी जो है जो कैंडिडेट है उससे सिंपैथी जताते हुए राजेश वर्मा को ना वोट दे करके इनको वोट दिया है। ऐसे में खगड़िया और अररिया में जो है वो राष्ट्रीय जनता दल आगे है, अभी तक का जो अनुमान है। जो भी अपडेट होगा हम आपको बताते रहेंगे। आप द इंटरव्यू इंडिया देखते रहिए।